बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स में जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर जो है बेटे हमारी नीड्स के लिए हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, बाथिंग में, इसके अलावा फॉर द कुकिंग पर्पस में यूज़ करते हैं और डिटर्जेंट्स वगैरह को यूज़ करने में। और इसी तरीके से हमारे घरों में जैसा कि बहुत सी अशिया को पकाने के लिए, पानी को पीने के लिए और इस तरीके से कपड़े वगैरह धोने के लिए, हमारे जो है ना मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम पानी को जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ साथ जो है वाटर जो हमारे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स बनकर जब पाउंड्स में, लैक्स में, स्टीम वगैरह में डायरेक्टली ड्रेन आउट होता है तो वहाँ वो पानी को क्या कर देता है बेटे, पोल्यूट कर देता है। ठीक है, तो इसकी ज़िम्मेदार भी जो है वो इंसान ही है। उसकी वजह यह है कि जब हम वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसका कोई ख्याल नहीं रखते कि ये वाटर जो है वो कहाँ ड्रेन आउट हो रहा है। तो इसके लिए बेटर सैनिटरी कंडीशन अगर हो तो वाटर इतना ज़्यादा पोल्यूट नहीं होता। अगर सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर बेटे वाटर को हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट ड्रेन आउट कर रहे होते हैं अपने पाउंड्स वगैरह में, रिवर्स में, जिसकी वजह से जो वहाँ का पानी है सारे का सारा पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसके बारे में हमने देखना है और जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के जो इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से वो भी आज हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स यूज्ड टू डिटर्जेंट्स इन द इंक्रीजिंग डे बाय क्लीनिंग द पर्पस इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ बिकॉज द डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन देन दैट ऑफ सोप इवन इन हार्ड वाटर। अब हम जब डिटर्जेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स में ज़्यादातर हम यानी कि जो सर्फ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो उससे यानी कि वो हार्ड वाटर में भी ये काम दे रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सोप को तो अगर हम यूज़ करें तो सोप से तो हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा वाटर है ये हार्ड है या सॉफ्ट है। क्योंकि अगर बेटर लिथल्स बनेंगी वाटर के साथ तो हम समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सोप की अगर अच्छी झाग बन रही है तो हमारे पास हम समझ लेंगे कि ये वाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर अच्छी झाग नहीं बन रही तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वाटर जो है वो हमारे पास हार्ड वाटर है। लेकिन जब हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट्स में जो है ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो हार्ड वाटर में भी काम दे जाता है। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन बट दे हैव ए मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप्स। ठीक है, अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं इसको एसिडिक सोल्यूशन में भी, लेकिन जो है ये जब हार्ड वाटर होगा वो डिसएडवांटेजेस पैदा करेगा कि इसके लिए सोप वगैरह को ज़्यादा यूज़ होगा, इकोनॉमिकली लॉस भी हो सकता है। सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह के साथ वो दोबारा हम उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उनके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक है, व्हेन द हाउस होल्ड वाटर कंटेन दीज डिटर्जेंट्स इज डिस्चार्ज इनटू द स्टीम, जब यही वाटर पानी का यानी कि जो डिटर्जेंट्स शामिल जिसमें होते हैं, ये जब पानी डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है कि इनके अंदर, स्टीम्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, लैक्स के अंदर, रिवर्स में, तो वहाँ पर ये बहुत सारी पोल्यूशन कॉज करता है। इट कॉज द वाटर पोल्यूशंस। The detergents remains in the water for a long time and make the water unfit for aquatic life. जब डिटर्जेंट्स ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहेंगे तो वो पानी को अनफिट बना देंगे, पानी को एक्वाटिक लाइफ के लिए पोल्यूट कर देंगे। तो एक्वाटिक लाइफ का रहना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एल्गी वगैरह जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। द फॉस्फेट साल्ट प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट्स कॉज द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब देखें जो डिटर्जेंट्स में फास्फेट के साल्ट हैं, ठीक है, जब बेटे ये पानी के अंदर डायरेक्टली ड्रेन्ड होंगे तो वहाँ पर एल्गी की जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर रुके हुए पानी में ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर सी बन जाती है वाटर के ऊपर, वो एल्गी होती है। अब जो एल्गी है ये क्या करती है, ये जब अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करती है इन्हीं फास्फेट साल्ट की वजह से, तो उसके नतीजे में ये वाटर के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेती है। अब उस लेयर के बनने की वजह से जो नीचे पाई जाने वाली एक्वाटिक लाइफ है वहाँ पर ना तो बेटे मुकम्मल तरीके से सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट हो सकेगी, ना ही उन वाटर जो एक्वाटिक लाइफ है, मीन्स के जो मछलियाँ वगैरह हैं हमारे पास, तो फिश वगैरह के गिल्स बंद हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
अब वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एज ए रिजल्ट जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर उनकी डेथ होगी। अब वो डेथ जब उनकी हो जाएगी तो वो पानी से बाहर तो नहीं आ सकते ना सच खुद, तो जिसकी वजह से वाटर के अंदर स्मेल भी कॉज हो जाती है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्जेंट्स में पाया जाने वाला फास्फेट साल्ट। तो ये बेटे समटाइम एमसीक्यूज में वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वाटर के अंदर एल्गी की ग्रोथ को बढ़ाती है, रैपिड करती है। तो उसमें आप बताएंगे कि फास्फेट साल्ट एक ऐसा डिटर्जेंट्स में पाया जाने वाला साल्ट है जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। विच फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब जब एल्गी है वो वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करेगी बेटे, फ्लोट्स होना शुरू हो जाएगी, तैरना शुरू कर देगी, एक लेयर बना लेगी। दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई। ये एज अ रिजल्ट प्लांट्स जो हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जो एक्वेटिक लाइफ के प्लांट्स हैं वो डाई हो जाएंगे या फिर मरने के करीब हो जाएंगे। डाइड एंड डिके। डिकेइंग प्लांट्स जो बिल्कुल नीम मुर्दा प्लांट्स हैं, बीइंग बायोडिग्रेडेबल्स कंज्यूम ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे गैस प्रेजेंट इन द वाटर जो कि वाटर के अंदर मौजूद होती है। थस डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जब वही ऑक्सीजन जो कि उन प्लांट्स ने यानी कि लेना था या उन जानवरों ने जो कि एक्वेटिक लाइफ में है, मतलब कि हमारे पास फिश वगैरह हैं, तो जो उन्होंने यूज़ करना था अपनी रिस्पिरेशन के लिए, अब वो ऑक्सीजन यूज़ कर रही है हमारे पास एल्गी। ठीक है, जब एल्गी उनको यूज़ कर रही है तो एज अ रिजल्ट जो है वहाँ पर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो बेटे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको एल्गी ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो एल्गी की वजह से और ऑक्सीजन की डिप्लेशन की वजह से वहाँ पर पाए जाने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। दे इंक्लूड द फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट। इसके अंदर फूड वेस्ट भी आ सकती हैं, वेजिटेबल वेस्ट भी आ सकती हैं। इसके अलावा बेटे गार्बेज वगैरह, कैंस वगैरह, बोटल्स एंड केमिकल सोप्स, वॉशिंग पाउडर वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। It can also contain the disease causing the microbes. All of the substance add to the water pollutants. जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी वाटर पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो ले बेटा आज हमारा यानी कि जो है वो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। अब एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स में अब देखें हम अपनी क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर को यूज़ कर के इफ्लुएंट यानी कि मटीरियल और देखें जिस तरीके से एग्रीकल्चर में हमारे पास यूज़ होती हैं बेटे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इनको हम यूज़ करते हैं अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। अब अगर हम ज़्यादा मिकदार में फर्टिलाइज़र वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो जब वाटर इनके साथ शामिल होता है तो वो डायरेक्टली ड्रेन्ड होता है रिवर वगैरह में, क्योंकि जब इनके अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह के जो साल्ट्स हैं ये जब अपनी सॉइल के साथ शामिल होंगे तो वहाँ पर बेटे जो क्रॉप्स की यानी कि जो कल्टीवेशन है वो एक तो उनको डिस्टर्ब करेंगे, इसके साथ साथ यानी कि क्योंकि ये केमिकल्स इनमें शामिल होते हैं जिससे कि पेस्टिसाइड वगैरह में हम पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड में डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स जो कि वाटर के अंदर शामिल होंगे तो वहाँ पर वाटर को डैमेज करेंगे। वाटर बॉडीज़ जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी बेटे, डैमेज हो जाएंगी। तो वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द एग्रीकल्चर वेस्ट इज बिकॉज ऑफ use of fertilizer and pesticides. Fertilizers are used to make up the deficiency of nitrogen and phosphorus of the soils because the intensive cultivation of crops in the recent year, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है इन्हीं के ऊपर रिले कर रहे होते हैं। On the other hand, pesticide are used either directly to kill or control the growth of pest. हम पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं पेस्ट को, कीड़े वगैरह को मारने के लिए या उनकी जो ज़्यादा मिकदार हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो पेस्ट में भी वीड्स हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकती हैं, कोई ऐसी ख़राब जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ वगैरह हो सकती हैं जो कि हमारी उस ज़मीन को क्या कर रही होती हैं बेटे, डैमेज कर रही होती हैं। इंसेक्टिसाइड्स में हम इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, फंजीसाइड्स में फंजाई को ख़त्म करने के लिए, और वायरस वगैरह जो कि हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉयड कर रहे होते हैं हम उनको किल करने के लिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके इस्तेमाल से एक हमें एडवांटेज तो ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन
इनकी जो केमिकल्स हैं जब ये डायरेक्टली ड्रेन्ड होंगे वाटर के अंदर तो वाटर में क्या काज करेंगे बेटे, पोल्यूशन काज करेंगे। दे ऑल डैमेज द क्रॉप्स एंड ट्रांसमिटेड द डिजीज बोथ ऑफ द ह्यूमन एज वेल एज बीइंग इन एनिमल्स। इंसानों के साथ साथ ये जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियां फैलाएंगे। तो इस तरीके से बेटे एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है एक दूसरा लेक्चर आपके लिए तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस और एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।